डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। आज हम लोग एक पुस्तक के बारे में बात करेंगे जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका 1.5 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक चुका है, जो 45 से ज्यादा भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका है। किताब का टाइटल है ट्यूसडे विथ मॉरी, लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन, और इसके ऑथर हैं मिच एल्बम। ये कहानी एक स्टूडेंट और उसके प्रिय प्रोफेसर की है। प्रोफेसर मॉरी हैं और स्टूडेंट ऑथर है। ग्रेजुएशन का दिन है। ऑथर अपने प्रोफेसर को गले लगाते हैं और कहते हैं मीट यू सून। ये सुन 16 साल बीत जाने पर भी फिर से मुलाकात नहीं होती। इधर मिच म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की कुछ घटनाओं के चलते वो अपना रास्ता बदलते हैं। फिर से यूनिवर्सिटी जाते हैं, जर्नलिज्म के कोर्स में एडमिशन लेते हैं और मास्टर डिग्री करते हैं। वहाँ से फिर निकल के एक फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनते हैं। उनका बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्धि है। रेडियो टेलीविजन में हमेशा इनका डिमांड रहता है और हर तरह से अब सक्सेसफुल है, लाइफ इनका सेटल है। लेकिन फिर भी इनको लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। एक दिन वो शाम में बैठकर टेलीविजन का चैनल चेंज कर रहे थे, तो एक चैनल पर जाकर वो रुक गए। वहाँ उसमें उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी व्हील चेयर पर है, और ये बुजुर्ग आदमी इनके प्रोफेसर मॉरी थे। उस प्रोग्राम में बताया गया कि प्रोफेसर साहब टर्मिनली इल है, अब वो ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन से भरे थे जैसे हमेशा रहते थे। प्रोफेसर मॉरी एक्सट्रीमली काइंड, सेंसिबल और इंटेलिजेंट प्रोफेसर थे। अभी भी जिस लोकेलिटी में रहते थे वहाँ वो जीवन से भरे रहते थे, लोग को जीवन के बारे में बताते रहते थे। इसीलिए इस प्रोग्राम में उन्हें बुलाया गया था। लेखक भी उन दिनों को याद करने लगे जब ये कॉलेज में थे और क्लास के बारे में, गेम्स के बारे में, अदर एक्टिविटीज के बारे में इन्हें बहुत ही अच्छा स्वीट मेमोरी था इनका। लेकिन अब इन्हें मन में थोड़ा गिल्ट था कि इतना दिन से ये इनका खोज खबर नहीं किए थे, तो मन में थोड़ा सा गिल्ट था। लेकिन नेक्स्ट डे वो उनके शहर गए और उनके घर के सामने खड़े होकर सोच ही रहे थे कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं। इन्हें अपराध बोध था। लेकिन तब तक प्रोफेसर साहब की नज़र इन पर पड़ी। वो व्हील चेयर से बाहर आए, उन्होंने इन्हें गले लगाया, इनका स्वागत किया, इनको घर ले गए, इनसे बातें की, और ऑथर ने भी अपने बारे में सब कुछ बताया कि वो सक्सेसफुल है, सेटल है, लेकिन मन में अधूरापन रहता है। जिस दिन ये गए थे उस दिन एक सुहावना मंगलवार था, ट्यूसडे, और वो लोग फिर तय करते हैं कि हर मंगलवार को वो आएंगे और जीवन के बारे में उनको लेसन देंगे। उन्हें जीवन के बारे में लेसन देते हैं, बताते हैं कि जीवन में फैमिली, रिलेशनशिप, एडुकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैल्यू ऑफ फैमिली, इंपॉर्टेंस ऑफ एडुकेशन, इफेक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, मीनिंग ऑफ डेथ। जीवन के बारे में बताते हैं, मृत्यु के बारे में बताते हैं कि मृत्यु के बारे में अगर आदमी को विजडम हो, विजडम ऑफ मोर्टिलिटी हो, तो आदमी एकदम फोकस्ड रहता है, आदमी डेविएट नहीं करता, आदमी का प्रायोरिटी एकदम इफेक्टिव रहता है। उसमें एक सेंटेंस है, वंस यू लर्न हाउ टू डाई यू विल लर्न हाउ टू लिव। अवेयरनेस ऑफ विजडम के बारे, अवेयरनेस ऑफ मॉर्टिलिटी के बारे में उसमें बताया गया। उसमें पढ़ने से पता चलता है कि जीवन में मनी का, लुक्स का, वर्ल्ड अफेयर का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। वो इनसे पूछते हैं कि ये इसके लिए क्या करते हैं, कम्युनिटी के लिए, तो बताते हैं कि चेक देते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अपने को इन्वॉल्व करो, डिवोट टू कम्युनिटी, क्रिएट समथिंग न्यू, रचनात्मक बनो। वो बोलते हैं हैव ए पर्पस टू लाइफ, जीवन आपका उद्देश्यपूर्ण हो। वो बोलते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ एंड अदर, अपना और दूसरों का जिम्मेदारी लो, और वो दूसरे के जीवन में बदलाव लाओ, दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। दोस्तों, ये एक डाइंग मैन की कहानी है, लेकिन ये जीवन से भरी है, जीवन के सीख से भरी है। आप कैसे भी इमोशन के आदमी हो, आप अंत में आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये जीवन की वो सीख है जो स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। ये बहुत वैल्यूएबल है। वन ऑफ द मस्ट सेल्फ डेवलपमेंट बुक है।
आप इसे पढ़ें। आप इसी से इसका अंदाजा लगा लें कि ये कितना कितना अच्छा होगा जो 45 भाषा में जिसका अनुवाद किया गया हो, 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो जगह बिक गई हो, और वो हर तरह से पढ़ने लायक किताब है। आप खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये किताब वर्थ रीडिंग है। मैं आपको ऐसी ही किताबों के बारे में संक्षेप में आगे भी बताता रहूँगा। आप समय निकालते हैं और सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।